जुमला और जगलरी ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। इसीलिए मैं बीजेपी को भारत की झूठी पार्टी, भारत का जुमला पार्टी और भारतीय जगलरी पार्टी कहता हूं कि ये हमेशा जगलरी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों की वोट हत्याते हैं। इनका काम है सिर्फ इनकी राजनीतिक रोटियों को सेकना, और कुछ नहीं मिला तो इनके पास में ब्रह्मास्त्र आ जाता है विभाजीकरण राजनीति का, ध्रुवीकरण का एक ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। आने वाले समय में ये ध्रुवीकरण भी करेंगे, क्योंकि इनकी मंशा यही रहती है कि नफरत की आग जलती रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान चलती रहे, ये इनका लक्ष्य रहता है। और इसका दृश्य हम देखते आए हैं, और आज भी पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर भी हम देख रहे हैं। जगह जगह से जहां पर पंचायत चुनाव हो रही, ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें किस तरह से धमकी दी जा रही है, पुलिस का वापर, पुलिस का गैर वापर किस तरह से हो रहा है। इसलिए मैं चंद शब्दों में हिमंता बिस्वा शर्मा को चंद अक्षरों में सतेज करना चाहता हूं कि अगर वोट पर पुलिस का पहरा होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। बाबा साहब अंबेडकर के नाम की आप कस्में खाते हो, गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता भारतीय जनता पार्टी के संविधान की बात करते हैं। इनका दोगला चेहरा सामने आ रहा है जब ये पुलिस का गैर वापर करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। असम में धमकी नहीं, जनता की मर्जी चलेगी। हिमंता बिस्वा ध्यान से सुन लें, असम में धमकी नहीं, जनता की मर्जी चलेगी। पुलिस कानून की रखवाली है, सत्ताधारियों की नहीं। चुनाव में डंडा नहीं, जनता का फैसला चलेगा। जनता पंचायत इलेक्शन द्वारा अपना फैसला देगी। इनका डंडा राज जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल कांग्रेस के नेताओं ने भी जाकर के कंप्लेन किया है। इलेक्शन कमीशन को हम चिट्ठियां देते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को महाराष्ट्र के अंदर 15 से ज़्यादा चिट्ठियां दी थी। वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो गड़बड़ियां हुई महाराष्ट्र के अंदर, या वोटर रजिस्ट्रेशन में हरियाणा में जो गलतियां हुई, जो गड़बड़ी दिल्ली के चुनाव में भी हो रही थी, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक नहीं कई कंप्लेन दी है, लेकिन निर्वाचन आयोग हमारी बातों का जवाब नहीं देता है। कल हमारे असम के लोगों ने भी कंप्लेन करी है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन भी की है, और इलेक्शन कमीशन सो रहा है और लोकतंत्र असम के अंदर रो रहा है। ये आज यहां पर परिस्थिति है। और अगर अंग्रेजी में कहा जाए, आई वुड लाइक टू टेल हिमंता बिस्वा शर्मा कि लेट वोट्स स्पीक, नॉट द पुलिस बैटन्स। लेट द वोट्स स्पीक, नॉट द पुलिस बैटन्स। इफ लॉ प्रोटेक्ट्स पावर इंस्टेड ऑफ पुअर, देन हु विल प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र तार तार हो जाएगा। ये हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार को सोचना पड़ेगा। देयर शुड नॉट बी फोर्स ओवर फ्रीडम, देयर शुड नॉट बी फोर्स ओवर फ्रीडम। पुलिस बुलेट्स शुड नॉट एम द बैलेट्स, पुलिस बुलेट्स शुड नॉट एम द बैलेट्स। ये इनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर असम की जनता ये जानती है कि ये दबाव तंत्र की राजनीति कर रहे हैं, और दबाव तंत्र की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती है। हमारे असम के कैडर मजबूत हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, और आज जिस तरह से हमने मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, उसके अंदर उन्होंने अपने जज्बात भी बताए। हमारा एक एक कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और असम के तमाम सारे नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। This panchayat election looks like intimidation.
Assam's democracy is under siege, and I appeal to the people of Assam कि आप लोगों को लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी, असम की रक्षा करनी पड़ेगी। असम के मुद्दों पर आने वाले समय में पंचायत के और जो विधानसभा के चुनाव होने चाहिए वो असम के मुद्दों पर होना चाहिए, ध्रुवीकरण पर नहीं होना चाहिए। असम की जनता के विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये मैं आज आपके माध्यम से असम की जनता से अपील करता हूँ।